हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम है आपका अपने चैनल मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी पे। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर नितिन। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं स्क्वायर रूट्स। क्या सीखने जा रहे हैं? स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स का देखिए अपना एक बहुत बड़ा यूज है। देखिए स्क्वायर रूट्स दो तरीके से मैं आपको आज सिखाऊंगा। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सीखने वाले हैं इसको, और एक दूसरा सीखेंगे आज हम लोग इसको लॉन्ग डिवीजन से। राइट, ये लॉन्ग डिवीजन कहाँ पे काम में आता है? जहाँ पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, देखिए बिल्कुल बेसिक तरीका जो है वो तो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका, ठीक है। बट प्राइम फैक्टराइजेशन कभी कभी आपका वीक हो जाता है। क्यों वीक हो जाता है, कैसे वीक हो जाता है? देखिए क्या होता है, कई बार जब आप डिवीजन करने लगते हैं उसको, जब आप एलसीएम लेने लगते हैं उनका, तो आपको एलसीएम लेते लेते पता नहीं चलता है कि अब ये नेक्स्ट स्टेप में किससे डिविजिबल होना है। कभी कभी बहुत बड़ा नंबर आ जाता है तो उसमें वो हमें पता नहीं चल पाता है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो उस केस में हम लोग फिर इसको जाके क्विट कर देते हैं। सपोज करिए कभी कभी ऐसा हो जाता है वो 17 से जाता है, कभी कभी ऐसा होता है वो 221 से जाता है या 21 से जाता है, सॉरी। तो ये आपको अगर पता होगा, इसकी नॉलेज होगी, तभी आप उसको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो हम लोग सीखते हैं, इसके लिए सीखते हैं हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि हर जगह काम आ जाता है। राइट, तो देखते हैं आज हम लोग दोनों मेथड सीखने वाले हैं। पहला जो मेथड हम सीखेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है 400। राइट, तो देखिए जो बेसिक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें हम उसका एलसीएम लेंगे। 2 200 जा, 2 100 जा, 2 50, 2 25, 5 से जाएगा 25, 5 5 जा एंड 5 1 जा। अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर दे रखे हैं यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 5, अब आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने, यानी कि कॉमन फैक्टर्स अगर मैं देखूं, देखिए जब स्क्वायर रूट्स लिया जाता है तो दो में से एक कोई कॉमन फैक्टर लिया जाता है। इस 2 में से एक सिंगल 2 लूंगा मैं, और इस 2 में से भी सिंगल 2, इस 5 में से भी सिंगल 5, और इन तीनों नंबर्स को कर दूंगा मल्टीप्लाई। क्या करा मैंने, ये जो दो नंबर्स थे इनमें से एक सिंगल 2 लिया, इन दोनों नंबर्स में से एक सिंगल 2 और इन दोनों 5 में से एक सिंगल 5। फिर देन व्हाट वी हैव डन, वी हैव मल्टीप्लाइड ऑल द थ्री नंबर्स दैट कम टू अ पेरेंट। 2 2 जा 4, 5 जा 20। राइट, तो इसका जो स्क्वायर रूट होने वाला है, स्क्वायर रूट के सिंबल की बात करूं तो ये स्क्वायर रूट होता है, ध्यान से रखिएगा, ये स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट 400 का 20 होगा, या फिर दूसरी लैंग्वेज में मैं अगर कहूं तो 20 का स्क्वायर 400 होगा। देखिए दोनों चीजें डिफरेंट हैं, इन चीजों को अभी आप क्लैरिफाई कर लीजिएगा कि 400 का स्क्वायर रूट, ये जो सिंबल होता है ये वाला, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। एक चीज और सीखिएगा आप लोग, जो स्क्वायर रूट होता है इसके यहाँ पर कुछ नहीं होता, राइट। बट अगर आप देखें डीप में तो यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर सर्ड कहते हैं इसको बेटा, सर्ड में 2 होता है। बट ये चीज हम लोग लिखते नहीं है। लिखते नहीं है का क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि 2 इज हियर, राइट। तो इसका मतलब है ये 2 स्क्वायर रूट में, अगर ये कुछ सर्ड में 3 हो जाता तो ये हो जाता है क्यूब रूट। क्या हो जाता है? क्यूब रूट। ये स्क्वायर रूट, ये क्यूब रूट, और अगर मैं ऐसे पावर 4 कर दूं तो वो फोर्थ रूट हो जाएगा। वैसे ऐसी कोई टर्म होती नहीं है। अच्छा, इसमें और ये सपोज करिए कोई नंबर है x, तो x में x का स्क्वायर रूट और x की पावर 1/2, जो ये स्क्वायर रूट होता है ये वाली टर्म, इसको मैं पावर्स में लिख देता हूँ, राइट। यानी कि ये जो टर्म होती है इसको मैं पावर में लिख सकता हूँ 1 करके। ये जो 3 है, सपोज करिए यहाँ पर y है, तो इसको मैं y की पावर यहाँ पर 3 है तो 1/3 लिख सकता हूँ। यहाँ पर अगर z है ये 1/4 हो सकता है। तो यानी कि जो स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है, इसको आप पावर्स में चढ़ा सकते हैं 1 करके, राइट। तो x की पावर 1/2 को स्क्वायर रूट भी लिखा जा सकता है, और y की पावर 1/3 को y का क्यूब रूट भी लिखा जा सकता है, और z की पावर 1/4 को z का फोर्थ रूट, यानी कि 4 में से कोई एक पेयर बनेगा, राइट। तो ये आप लोगों ने सीखा था स्क्वायर रूट बेसिक वाला। अब हम लोग काम करते हैं इसके लॉन्ग डिवीजन मेथड से।
राइट। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हो सकता है पहली बार में आप लोगों को समझ में ना आए। जो बच्चे मेरे से नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल मैथ्स पैराडॉक्स बाय एमपी को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे फर्दर नोटिफिकेशन उन लोगों को मिलती रहे। आज हम लोग करने वाले हैं इसको, और फिर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा इसकी कि स्क्वायर रूट नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक हम लोग वो डिस्कस करेंगे, जहां पर आप स्क्वायर रूट्स मिनटों में सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक सेकंड्स, मिनटों तो ज्यादा हो जाएगा, राइट। देखिए अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना है हमें 400 लॉन्ग डिवीजन मेथड जो स्क्वायर रूट होता है इसमें क्या करते हैं बेटा, पीछे से दो दो के पेयर्स बनाते हैं, दो दो के पेयर्स पीछे से बनाते हैं। जैसे सपोज करिए ये नंबर है कुछ 1 2 3 4 5 6, तो पहले 2 के पेयर बनाऊंगा पीछे से, फिर 2 के पेयर बनाऊंगा, और जो ये नंबर बचेगा जैसा अभी बच रहा है 12, तो इसको मैं किसी का स्क्वायर पढ़ूंगा। स्क्वायर का मतलब 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ऐसे स्क्वायर की टर्म्स में मैं उसको पढ़ूंगा। और मैं या तो ये नंबर आ जाए या इससे छोटा, बड़ा नहीं लेंगे, राइट। तो या तो अभी जैसे सपोज करिए इसकी बात करता मैं, तो ये दो पेयर, अब ये लास्ट की टर्म बच रही है 12, तो इसके लिए मैं 2 2 जा 4 या 3 3 जा 9 इस तरीके से पढ़ूंगा। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 ज्यादा हो जाएगी तो 3 3 जा 9 पड़ता, राइट। कुछ इस तरीके से हम लोग इसमें करेंगे। देखिए क्या करेंगे, जो एक्चुअल क्वेश्चन था उस पर आता हूं मैं 400 पर। ये दो जीरोस आपने कट कर दिए, 4 बन रहा है। यहाँ पर मैं बताया था आपको स्क्वायर में पढ़ते हैं, या तो 1 1 जा 1 हो सकता है, या फिर 2 2 जा 4 भी हो सकता है। देखिए 3 3 जा 9 पढ़ता तो वो ज्यादा हो जाता, 2 2 जा 4, राइट। अब ये क्रॉस हो गया। डिवीजन में ध्यान रखिएगा हम लोग सिंगल डिजिट उतारते थे एक स्टेप पे, जो स्क्वायर रूट होता है इसमें एक स्टेप पे मैं 2 डिजिट अगली उतारता हूँ दोनों डिजिट उतार दूंगा। अब क्या करते हैं यहाँ तक, इसके करने के बाद ये जो दो नंबर्स होते हैं 2 + 2 इनको हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं, इन 2 + 2 को हम ऐड करते हैं, यानी 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, राइट। 2 + 2 4। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म होती है ये वहां यहाँ पर वही नंबर होगा जो यहाँ पर होगा। आप कहेंगे समझ में नहीं आया, मैं कहता हूँ बताता हूँ। 41 ऊपर 1 जा, 40 0 जा, 42 2 जा, कुछ इस तरीके से मुझे इस सीक्वेंस को पूरा करना है। यानी 41 1 जा करूंगा तो 41 आएगा, वो भी ज्यादा हो जाएगा, तो यानी 40 0 जा 0, ठीक है। 40 0 जा, देखिए 41 1 जा पढ़ते तो यहाँ पर 41 तो एटलीस्ट चाहिए होता, बट है मेरे पास 0, तो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ पाऊंगा, तो 40 0 जा, आंसर इज 20। आई होप आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ये देखिए पहली बार कर रहे हैं तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, शायद आप लोगों के डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा समय दीजिए समझाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है मेरे पास 2500। पहले मैं इसको आपको बेसिक फैक्टराइजेशन से या प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व कर देता हूं। 2 1250 2 675 सॉरी 625 5 125 5 25 5 5 5 1, राइट। यानी 2500 के जो फैक्टर हो गए, इन दोनों में से एक 2, इन दोनों 5 में से एक 5, और इन दोनों 5 में से एक 5, यानी 2 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 2 जा 50, ये मेरा आंसर होगा, राइट। लॉन्ग डिवीजन से देखिए बात करिए तो 2500 पीछे से 2 की डिजिट छोड़ दी, 2 डिजिट बची मेरे पास 25। मैंने बताया था यहाँ पर और यहाँ पर स्क्वायर की टर्म्स में चलते हैं। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 36 ज्यादा हो रहा है तो वही अगेन 5 5 जा 25, 25 में से 25 माइनस 0, आगे की 2 डिजिट, नेक्स्ट 2 डिजिट्स विल कम अप
क्या करेंगे अब, मैंने बताया था इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके यहाँ पर लिख देते हैं, राइट डाउन। पहला स्टेप ऐड, सेकंड स्टेप इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखना। अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर चाहिए और यहाँ पर कोई नंबर चाहिए, यानी अब मैं यहाँ क्या पढ़ूंगा, 100 0 0 जा पढ़ सकता हूँ, 100 1 1 जा, ये इसी सीक्वेंस में चलेंगे, 100 2 2 जा, जो भी मुझे डिजायर्ड नंबर चाहिए मैं इसी सीक्वेंस में फॉलो करूंगा। तो 100 देखिए यहाँ पर 0 है तो 1 जा भी नहीं पढ़ सकता, 100 1 जा भी नहीं पढ़ सकता, 100 1 जा, तो मैं 100 0 जा पढ़ सकता हूँ और 0 हो जाएगा, राइट। अब ये जो देखिए मेरे पास क्रॉस आ गया है, क्वेश्चन खत्म हो गया है, आंसर मेरा 50 है। आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं? जो भी आंसर आता है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था स्क्वायर रूट ऑफ 2500 आप लोगों का आंसर आया है 50, बट चेक करने का तरीका मैंने आपको ये भी बताया था कि 50 का जो स्क्वायर होगा, यानी कि जो आपका आंसर आया है उसका जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर का मतलब वही नंबर को अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो क्वेश्चन है आपका वो आना चाहिए, राइट। अगर आप इसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट द क्वेश्चन। तो ये आपका चेक करने का तरीका है, यानी 50 का स्क्वायर 2500, राइट। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं स्क्वायर रूट्स के, तो प्लीज वीडियो को और शेयर करिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी बच्चे इसको देख पाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, दैट इज 625। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ध्यान से समझिएगा। अभी तक जो 2 क्वेश्चंस आप लोगों ने करे हैं, उसको जो मैंने लॉन्ग डिवीजन से करवाया था वहां पर परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहे थे, राइट। 2 2 जा 4, 5 5 जा 25। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा, पहले वो मैं बेसिक तरीके से बताता हूँ, फिर हम चलते हैं दूसरे तरीके की साइड, राइट। 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 5, अगेन 25 जा 5, 5 जा 5 1 जा, 2 5 में से एक 5, 2 5 में से एक 5, इन दोनों 5 की आपस में मल्टीप्लाई, यानी 5 × 5 दैट इज 25, यानी 625 का स्क्वायर रूट जो है वो 25 है। वैसे 30 तक आप लोगों को याद होने चाहिए, कोई भी कंपटीशन देते हैं या किसी भी 10th क्लास में 9th क्लास के क्वेश्चंस में आप वो करते हैं, तो यू शुड लर्न एटलीस्ट टिल 30, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत कैलकुलेशन बच जाती है आपकी, राइट। ठीक है, तो ये आपके पास 25 आ गया। बढ़ते हैं इसके लॉन्ग डिवीजन की साइड। पीछे से 2 नंबर छोड़े, मेरे पास एक सिंगल टर्म बची 6। देखिए मैंने कहा था आपसे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 6 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 ज्यादा हो रहा है, 2 2 जा 4। देखिए मैं जो आपसे कह रहा था, मैं ये कह रहा था यहाँ पर अभी तक आप करते आए थे वो नंबर कट गया था, बट ये वाला नंबर नहीं कट रहा है। 2 2 जा 4, 6 - 4 दैट इज 2, और आगे की 2 डिजिट्स मैंने उतार ली है, राइट। इन दोनों नंबर्स को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। 2 + 2 दैट इज 4। अब यहाँ पर वो नंबर चाहिए और यहाँ पर वो नंबर चाहिए, यानी कि 41 1 जा पढ़ सकता हूँ, 42 2 जा पढ़ सकता हूँ। बट मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा आगे की आपको बताऊँ। मुझे यहाँ पर लास्ट में चाहिए 5, क्या चाहिए 5, तो मैं यहाँ पर ऐसा नंबर लेने वाला हूँ जिसको मल्टीप्लाई करके 5 आए लास्ट में, मल्टीप्लाई करके 5 आए, यानी 41 1 जा 1, 41 नहीं आने वाला, 42 2 जा 84, 4 नहीं आने वाला, 45 5 जा अगर आप करेंगे तो लास्ट में मुझे 5 दिख रहा है, यानी 45 5 जा। बट मैं चेक करके देख लेता हूँ, 45 5 जा 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 + 2 225, तो 45 5 जा मैं देख पा रहा हूँ कि 225 मेरा रिजल्ट आ रहा है, यानी कि आंसर क्या होने वाला है 25। आई होप आप लोगों को अब तो थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन से कैसे चलते हैं। देखिए जो बेसिक तरीका है ये तो आप जूनियर क्लासेस में सीखते ही आए हैं, ठीक है, बट फिर भी ये स्क्वायर रूट्स का टॉपिक था, मैं टॉपिक वाइज भी थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ।
ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत हो। देखिए जो सीरीज है जो चल रही है, जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो काफ़ी वाइड ग्रुप में है, मतलब कुछ क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सभी बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि सर हमारी क्लास की भी वीडियो रिकॉर्ड करके डालें, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा सा सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें डालने की कोशिश करूँगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वीडियोस भी अपलोड बढ़ती जाएंगी। बस आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं हम लोग। 784, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 9 जा 18, 2 8 जा 2 49, 7 7 7 1 पेयर 2 2 7, यानी 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 7 जा 28, यानी 784 किसका स्क्वायर रूट है, या 784 का स्क्वायर रूट क्या है, 28। 784 का स्क्वायर रूट ध्यान रखिएगा। इसको लॉन्ग डिवीजन से मैं आप लोगों को करके बताता हूँ। 784 लास्ट से 2 डिजिट छोड़ी, 7 बचा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ज्यादा हो रहा है 3 3 जा 9, तो 2 2 जा 4, मैं इसको बढ़ूंगा 7 माइनस 4 3, और आगे की 2 डिजिट आप उतार पाएंगे, राइट। 2 प्लस 2, इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, मैंने आपको बताया था 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर वो नंबर और यहाँ पर वो नंबर। देखिए लास्ट में 4 चाहिए, या तो 42 2 जा पढ़ेंगे तब लास्ट में 4 आएगा, या 48 8 जा पढ़ेंगे तब लास्ट में 4 आएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फिर आप लोग अपने टाइम को सेव करने की कोशिश कर सकते हैं। लास्ट में 4 है, दो ही तरीके से 4 आ सकता है, तो 2 2 जा या 8 8 जा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही जो ट्रिक्स हैं, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यही ट्रिक्स में भी यूज होगा, तो ये आपको नियर बाय देखना पड़ेगा, राइट। तो 42 2 जा 84 हो जाएगा, तो आई थिंक 42 2 जा में समय गंवाने से अच्छा है मैं 48 8 जा चेक कर लेता हूँ। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 एंड 6 38, 384 आ रहा है, यानी कि 48 8 जा 384। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। द आंसर इज 28, यानी 28 का स्क्वायर है 784, और 784 का स्क्वायर रूट है 28। आई होप आप लोगों को आप समझ में आ रहा होगा स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट। देखिए जैसे स्क्वायर रूट होता है ऐसे ही सिमिलर क्यूब रूट भी होता है, ठीक है। क्यूब रूट में क्या होगा, बस स्क्वायर रूट्स में आप जो पेयर्स बना रहे हैं वो 2 2 के पेयर्स में आप लोग देख रहे होंगे, मैं 2 2 के पेयर्स निकाल रहा हूँ, बट क्यूब रूट्स में हम लोग क्या करेंगे 3 3 के पेयर्स निकालेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 1024। देखिए बेसिक तरीके से पहले 256 128 64 32 16 8 4 and that is pairs 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम्स 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। इसका आंसर क्या होने वाला है 32, यानी 1024 का स्क्वायर रूट 32 और 32 का स्क्वायर 1024। लॉन्ग डिवीजन से बात करूं, लास्ट से 2 डिजिट छोड़े। देखिए जो समझने वाला पार्ट है वो यही है, ये तो आप बेसिक तरीका कर ही लेंगे, तो इस पे ज्यादा फोकस रखिएगा, इसको ज्यादा सीखने की कोशिश करिएगा। मैं क्यों उस पे बार बार जोर दे रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ जब आप कंपटीशन में बैठेंगे या किसी और तरीके में, जब आप स्क्वायर रूट सॉल्व करने जाते हैं तो इस स्टेप पे अभी तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, कोई 2 से जा रहा है, कोई 3 से जा रहा है, कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पर ऐसा नंबर आ जाएगा, कोई 17 से जाएगा, कोई 21 से जाएगा, कोई 31 से जाएगा, तो ये हम लोगों को भी नहीं पता रह पाता।
कि ये नंबर किससे जाएगा। तो हम लोगों को भी इसमें डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो हम लोगों को तो बहुत सारे रूल्स पता है, इसीलिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी आप लोग लर्निंग मोड में हैं, तो आपसे जो कहा जा रहा है आप उसको सीखने की कोशिश करें। अभी आप इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, राइट। जब आप लोग उस लेवल पर आ जाएंगे तो आप लोग इसको कर पाएंगे। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ज्यादा हो रहा है, 3 3 जा 9, 10 - 9 1, और आगे की दो डिजिट्स 24। इन दोनों को प्लस करते हैं, 3 + 3 6, अगेन यहाँ पर वो नंबर और यहाँ पर वो नंबर। देखिए लास्ट में 4 है, 60 की लाइन में पढ़ना है, या तो 62 2 जा पढ़ सकता हूँ, या अभी आपने देखा 68 8 जा। लास्ट में दोनों में 4, क्योंकि 4 चाहिए मुझे, 2 2 जा में भी 4 आएगा, और 64 8 8 जा 64 में भी लास्ट में 4 आएगा। तो आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, देखिए अब इस वाले को नहीं करूँगा क्योंकि 8 6 जा 48 हो रहा है, मेरे पास वैल्यू भी 12 में है। तो जाहिर सी बात है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124, यानी 62 2 जा 124। आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा 32 इसका आंसर है, राइट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, बोल गया, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट, राइट। आप लोग करते रहेंगे तो मेरा भी थोड़ा एंथुसियाज्म बढ़ता रहेगा कि यस दैट वीडियो इज रीचिंग अप टू यू। 2916, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, and 2 8 जा 16, 2 7 2 2 7 29। बहुत से बच्चे यहाँ पर अटक जाते हैं। एक दिन मैं सोच रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को पढ़ा दूँ, ताकि आप लोगों को ये आसानी रहे देखने में कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है, कैसे पता करता है, राइट। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 27, 3 9, 3 3 3 1, right? 2 3 3 and 3, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 3 जा 54, यानी 54 का स्क्वायर ये है और इसका स्क्वायर रूट 54 है। लॉन्ग डिवीजन से मैं बात करूं 2 9 1 6, देखिए लास्ट से दो डिजिट छोड़ी, फिर दो नंबर बचे मेरे पास 29, 5 5 जा 25, मैं इसको पढ़ पाऊंगा, 5 5 जा 25, राइट। 9 में से 5 गए 4, और आगे की दो डिजिट आपने उतार ली, दैट इज 16। 5 + 5 10, यहाँ पर वो नंबर चाहिए और यहाँ पर वो नंबर चाहिए। देखिए लास्ट में 6 है, तो या तो 1044 जा 16 पढ़ेंगे आप, लास्ट में तब 6 आएगा, या 1066 जा पढ़ेंगे आप, 6 6 जा 36 में लास्ट में 6 आएगा। बट 6 1 जा 6 भी होगा, यानी कि 600 समथिंग आएगी। वैल्यू है मेरे पास 400 समथिंग, थोड़ा सा दिमाग बस यहाँ पर लगाना है। तो 104 जा मैं उसको चेक कर लेता हूँ, 416 आ रहा है, यानी जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 54। ये आपका आंसर। आई होप आप लोगों को अब लॉन्ग डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। लॉन्ग डिवीजन समझने में थोड़ा सा टाइम जरूर आप लोगों को लगा होगा, बट आई थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल नाउ। कहीं ना कहीं आप लोगों ने कॉन्सेप्ट खोले होंगे कि स्क्वायर रूट्स कैसे सॉल्व करते हैं। जो लोग सीनियर हो गए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, वैसे तो देखते नहीं है सीनियर छोटे बच्चों की वीडियो, बट अगर फिर भी आपके अंदर थोड़ा सा वो जागा हो कि चलो देख लेते हैं स्क्वायर रूट्स, तो आप लोगों के भी कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होंगे। देखिए इसका मैटर नहीं रखता कि आप कौन सी क्लास में आ गए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें काम आ ही जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ता हूँ। 5184, 5184, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 and 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 जा 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 6 48, 2 3 24, 2 1 6 2,
281, 327, 393331। पेयरिंग करता हूँ 2 2 2 3 and 3। मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी रफली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को जो तरीका रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। पहले आप इसके सारे फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 और फिर 3 4 टाइम्स 3 है आपका। फिर आप लोगों को ऐसे पेयर्स बना के दिखाने पड़ेंगे इसके 2 into 2 into 2 into 3 और into 3, राइट। फिर इसको मल्टीप्लाई करके आपका 72 आ रहा है, राइट। इसका स्क्वायर रूट आप करिएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगाइएगा। जब स्क्वायर रूट में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ध्यान रखिएगा स्क्वायर रूट नहीं लगेगा। अभी तक स्क्वायर रूट लगा हुआ है क्योंकि ये 2 टाइम्स लिखे हैं। जब इन 2 में से मैं 1 टाइम ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, तब स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो लोग जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, राइट। बढ़ता हूं उसके लॉन्ग डिवीजन मेथड की साइड। ये वीडियो बेटा कल भी रिकॉर्ड हुआ था बट शायद फोकस नहीं हो रहा था, उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी। तो ये दोबारा वीडियो ये हो रहा है और ये काफ़ी बार हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा कि मुझे 2 बार वीडियो शूट करनी पड़ रही है। तो 2 और 2 51, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। ज़्यादा हो जाएगा तो 7 7 जा 49, राइट। 51 माइनस 49 2 और आगे के 2 नंबर्स आपने उतारे 84। 7 प्लस 7 करूँगा 14, वेरी गुड। यहाँ पर वो नंबर चाहिए, यहाँ पर वो नंबर चाहिए। 141 1 जा 142 2 जा, क्योंकि 284 है, आई थिंक 4 चाहिए मुझे और 4 मेरा इससे आ रहा है। 142 2 जा 284, द आंसर इज 72, राइट। आई होप आप लोगों को देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन द लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट नाउ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ जिसका नाम मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी है, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, राइट। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की साइड। थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा ले लेता हूँ। 15876, राइट। किस तरीके से बताऊं उसको, लॉग डिवीजन से या बेसिक तरीके से? बेसिक तरीके से सीख लीजिए, फिर लॉन्ग डिवीजन से, दोनों से बता देता हूँ। 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 and 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 6, 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखिए बात आ गई 1 3 2 3, पता नहीं किससे जाएगा। मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा किससे जाएगा। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 3 से आई थिंक जा रहा है। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। देखिए ये जब यहाँ पर ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जब आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पर 3 से जाना है, 4 से जाना है, 7 से जाना है, 17 से जाना है, जब लॉन्ग डिवीजन किया जाती है, अरे उसमें थोड़ा सा लेंथी तो जरूर हो जाता है बट आंसर आ जाता है, राइट। बट यहाँ पर मैंने डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाया था, 3 का डिविजिबिलिटी का रूल। 3 के डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं, इन सभी नंबर्स को प्लस करके देख लेते हैं। जिस भी नंबर को आप चेक कर रहे हैं तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल में आप उसको प्लस कर लें। 3 + 2 5, 5 + 3 8 और +9 9 आ गया। अगर एक पूरे नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल है तो पूरे का पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। 441 ये मुझे पता है 21 से जाता है, 21 का स्क्वायर होता है, बट आप लोगों को अगेन नहीं पता होगा, राइट। तो इस पे थोड़ा सा काम करिएगा। लास्ट क्वेश्चन था तो थोड़ा सा मैंने लेवल उठा दिया था। पेयर बने 1 2
एक 3 और एक 21, 21 3 जा 63, 2 जा 126, यानी कि 126 का स्क्वायर ये होगा और इसका स्क्वायर रूट होगा 126। बढ़ते हैं इसके लॉन्ग डिवीजन मेथड की साइड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी आई थिंक। 15876 जो लॉन्ग डिवीजन है इसको थोड़ा सा ध्यान से और समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी भी है, किस कॉन्सेप्ट से हम लोग काम करने वाले हैं थोड़ा सा डिफरेंट में होगा। लास्ट से 2 डिजिट छोड़ी, फिर 2 डिजिट छोड़ी, अब मेरे पास सिंगल डिजिट बची है, राइट, सिंगल डिजिट 1 बची है। तो ना तो मैं 2 2 जा 4 पढ़ सकता हूँ, ना 3 3 जा 9 पढ़ सकता हूँ, सिंगल 1 1 जा 1 का मोड मेरे को समझ में आ रहा है, राइट, 1 1 जा 1 मैंने इसको कर दिया। आगे की 2 डिजिट्स मैं एज यूजुअल उतारता हूँ, 58, 1 + 1 क्या हो गया 2, यहाँ पर ऐसा नंबर चाहिए, यहाँ पर ऐसा नंबर। देखिए अभी तक जो आप लोग क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें ये यहाँ पर खत्म हो जा रहा था, राइट, बट जरूरी नहीं है अभी, क्योंकि मेरे पास आगे 2 डिजिट्स बच रही हैं, तो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि इसी स्टेप पे खत्म हो जाए। हो सकता है नॉन रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर वाली टर्म बचे, यानी यहाँ पर रिमाइंडर बचे, फिर कुछ माइनस करके आए और आगे की 2 डिजिट्स उतरे, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इस स्टेप में, राइट। तो 22 2 जा पढ़ सकता हूँ मैं, या 23 3 जा पढ़ सकता हूँ। 23 3 या 69 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मुझे 58 चाहिए, तो 22 2 जा 44, 8 - 4 4, 5 - 4 1, और आगे की 2 डिजिट्स मेरी फिर उतर जाएगी 1476। अब 1476 की बात हो रही है, तो देखिए अभी तक हमारे जितने भी क्वेश्चन हुए थे उसमें सिंगल यहीं पर खत्म हो गया था। अब बट यहाँ पर 22 है और लास्ट डिजिट जो है वो मेरी यहाँ पर 2 थी, तो 22 + 2 ध्यान से रखिएगा, जो सिर्फ लास्ट डिजिट है उसी की बात कर रहा हूँ मैं। 22 मेरे पास यहाँ, जैसे यहाँ पर 1 + 1 करके आप 2 करते थे, अब यहाँ पर 22 है और लास्ट डिजिट यहाँ पर आपने 2 इंट्रोड्यूस कराई है, तो 22 + 2 दैट इज 24, ठीक है, 22 + 2 24। अब 24 और यहाँ पर वो नंबर, एक नंबर यहाँ पर लास्ट में 6 है, तो 246 6 है, क्योंकि 6 ही एक ऐसा नंबर है जिसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करके 36 आता है, और 4 भी आ सकता था वैसे तो देख लेते हैं 244 पे या 6 पे किस पे बात बनती है। 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 27 2, 6 2 जा 12 और 2 14, 1476, 1476, यानी 246 6 जा 104,076, और आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 126। तो आई होप आप लोगों को आज ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट्स की क्लास चली है वो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। कुछ आप लोग मेरे से पूछना चाह रहे हैं या कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लग रहा, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही, साउंड अच्छी नहीं लग रही, वट एवर इट इज, तो यू कैन मेल मी टू द nitinstudycenter@gmail.com और यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं ड्रॉप करते हैं, मैं यहीं छोड़ रहा हूँ उस वीडियो को। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।